हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में मैं टारगेट्स को शेयर करने वाला हूं जो कि आपको 10 जून से शुरू करना। आप चाहें तो आज से या कल से भी कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स के प्लान है। कल मैं आपको मेंस के प्लान दूंगा, तो वो भी आप चाहें तो कल से ही शुरू कर सकते हैं और चाहें तो आप मंडे से शुरू कर सकते हैं। बात करता हूं, देखिए अगले ये 20 दिन का प्लान है। इन 20 दिनों में जिस तरह से आप चीजों को करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, देन रिएक्ट करेंगे, बताएंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, जैसा आपका आउटपुट आएगा अकॉर्डिंगली फिर आगे की चीजें भी आपको दे दी जाएंगी, बताती जाएंगी। अकॉर्डिंगली जो शेड्यूल है वो बनाया भी जाएगा। बात करता हूं, देखिए सबसे पहले 10 जून को आपको यूपीपीसीएस का 2023 का पेपर एनालिसिस करनी है। इसी के साथ में जो आरओ का पेपर हुआ था 11 फरवरी को, जो पेपर लीक हो गया था, उसकी भी आपको पेपर एनालिसिस करनी है। पेपर एनालिसिस कैसे करते हैं मैंने आपको पहले करके बताया हुआ है, उस तरह से ही आपको करना हुआ है। यूपीपीसीएस 2023 आप पहले भी कर चुके हैं, तो जो बेसिकली आपको जो नया चीज है आपके लिए वो आरओ 2024 है। 11 जून को क्या करना है, 2022 का पेपर आप यूपीपीसीएस का लेंगे, आरओ का 2021 का पेपर लेंगे। ये दोनों चीजें भी आप कर चुके हैं, लेकिन आपको रिवीजन करना पड़ेगा, इसलिए ये चीज आपको यहां पर दी गई है। इसी तरीके से जब आप 12 जून को आएंगे तो उसमें 2021 का पेपर है और आरओ 2016 का पेपर है, जो कि री एग्जाम हुआ था 20 सितंबर को 2020 को कोविड के बाद। इसके बाद में बात आती है 13 जून की, तो 13 जून को आपको 2020 का पेपर करना है, देन उसके बाद में आपको आरओ 2017 का पेपर करना है। और ये दोनों प्री के पेपर की बात हो रही है, प्रीलिम्स के पेपर की। फिर 14 जून की आप बात करेंगे तो इसमें आपको यूपीपीसीएस पेपर एनालिसिस करनी है 2020 से लेकर के 2024 तक। कहने का मतलब ये है कि आपने पिछले 4 दिनों में 10, 11, 12, 13 में जो 4 पेपर आपने एनालाइज किए हैं उसी का आप रिवीजन करेंगे, सो दैट आपके दिमाग में एक एक चीज छप जाए, प्रिंट हो जाए, आपको पता हो कि किस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, किससे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना इन डेप्थ पूछा जा रहा है, कितना सुपरफिशियली पूछा जा रहा है और किस तरह से आपको मेन टॉपिक्स पर फोकस करना है। देन उसके बाद में आपकी बात आएगी 15 जून की। 15 जून को आपको जो आरओ के पेपर आपने पिछले 4 दिनों में पूरे किए होंगे ना, रिवीजन किया होगा, उनको आपको ढंग से देखना है। 2021 का, 2020 का, 2017 का और 2024 का। इसके बाद में 16 जून आ जाएगा, ये रेस्ट होगा, यानी कि संडे को आपका कंप्लीट रेस्ट आएगा। आराम से रेस्ट करिए, कोई आप नहीं भी पढ़ते हैं कुछ भी तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। देन 17 जून से आपका फिर 2019 और 2018 दो पेपर यूपीपीसीएस के शुरू हो जाएंगे। ये भी आप पहले रिवाइज कर चुके हैं, लेकिन एक बार और करिएगा, सो दैट आपके दिमाग में चीजें एकदम क्लियर रहें, पिछले 6-7 साल पुरानी भी। 18 जून को 2017 और 16 का रहेगा, 19 जून को 2015 और 2014 का रहेगा, 20 जून को बात करी जाए तो 2013 और 2012 तक का रहेगा। इसके बाद में बस यहीं तक रहेगा 2012 तक का। 21 जून की जब बात आएगी तो 21 जून को आपको पीवाईक्यू का रिवीजन करना है 2012 से लेकर के 2019 तक का, यानी कि पूरे हफ्ते में जो आपने किए होंगे ना 2019 से लेकर के 2012 तक का, उन्हीं का आपको एक दिन रिवीजन कर लेना है, सो दैट आपके 21 जून तक यानी कि 10 दिन के अंदर 2012 से लेकर के 2024 तक के पूरे पेपर यूपीपीसीएस के तैयार हो जाएंगे, आपको अच्छे से पता लग जाएगा। 22 जून की बात आएगी तो इसमें आपको आरओ के मेंस के पेपर, ध्यान रखिएगा, मेंस के पेपर 3 साल के, यानी कि जो आपका जो 2021 वाला पेपर है वो, 2020 वाला पेपर है वो, और उसके पहले 2017 वाला पेपर है वो 3 पेपर आपको मेंस के एनालाइज करने हैं, रिवीजन करना है उनका। उसके बाद में 23 जून को अगेन आपको रेस्ट करना है। फिर उसके बाद में 24 जून से जब चीजें स्टार्ट होंगी तो उसमें सबसे पहले आपको पॉलिटी 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। अब इसमें बात यह है कि 2 घंटे में क्या पढ़ा जाए, इसके लिए मैं आपको अर्जुन बैच की पीडीएफ भी भेज दूंगा, जो मार्च से लेकर के 8 मार्च से लेकर के 10 जून तक के टारगेट्स थे। तो उसमें मैंने टॉपिक वाइज बताया हुआ है कि पॉलिटी में कौन कौन सी चीजें करनी है, डे वाइज, हिस्ट्री में कैसे करना है, ज्योग्राफी में कैसे करना है, यूपी में कैसे करना है, इकोनॉमी में कैसे करना है, हर चीज का बताया हुआ है। तो उसको आप रेफर कर लेंगे। वो अगर आप पुराने स्टूडेंट रहे हैं, आप अगर इस चैनल से भी पुराने पहले से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा कि टॉपिक वाइज सारी चीजें चलती रही हैं, बस उन्हीं की आपको हेल्प ले लेनी है। और यहाँ पर आपके पास ये एक कॉपी या कोई एक आपको ट्रैक करना है, हर कैंडिडेट को जो भी सिंसियर है, जो इस बार एम कर रहा है कि मुझे इस बार आरओ यूपीपीसीएस क्लियर करना है, उसको एक कॉपी बनानी है, उसमें अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। कि मान लीजिए 24 जून को आपको 2 घंटे पॉलिटी दिया गया, तो आपने 2 घंटे पढ़ाई की या नहीं की। इसी तरीके से 1 घंटे आपको मॉडर्न हिस्ट्री को देना है, 1 घंटे आपको मिडिवल हिस्ट्री को देना है, 2 घंटे आपको कम से कम एस्से को देने हैं। उसमें आप पढ़ भी सकते हैं और उसके बाद में आप उसको लिखिएगा। 2 घंटे में अगर लिखना नहीं भी हो पाता तो कम से कम उसको अच्छे से पढ़िए, जो भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं उससे इस टॉपिक पर ऐसे के पढ़िए। इसके बाद 25 जून की बात आएगी। 25 जून को भी आपको पॉलिटी 2 घंटे पढ़ना है, 1 आवर इसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है, 1 आवर इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री करना है, 1 घंटे आपको मिडिवल हिस्ट्री करना है, 2 घंटे इसमें आपको आरओ की वोकैबुलरी करनी है, जो कमर्शियल इंडस्ट्रियल वोकैबुलरी आती है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी, वो आपको करनी है। इसके बाद बात आती है 26 जून की। 26 जून में आपको 2 घंटे पॉलिटी करना ही करना है, मॉडर्न हिस्ट्री 2 घंटे करना ही करना है, 1 घंटे आपके दोनों तरफ से मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री के आ जाएंगे। यहां पर आपको यूपीपीसीएस मेंस में जो हिंदी आती है, ग्रामर वाला पोर्शन जो होता है, वो आपको 2 घंटे कम से कम करना है, सो दैट हिंदी आपकी यूपीपीसीएस मेंस की नेग्लेक्ट ना हो, क्योंकि उसमें 150 नंबर होते हैं और वो जुड़ते हैं, वो ऐड होते हैं। तो इसलिए सिर्फ जीएस पर ही ध्यान नहीं देना है, आपको साथ में यूपीपीसीएस मेंस की हिंदी पर भी ध्यान देना है। 27 जून की जब बात आएगी तो उसमें आपको 3 घंटे पॉलिटी को देना है, 2 घंटे आपको एंशिएंट हिस्ट्री को देना है, 1 घंटे मिडिवल, 1 घंटे मॉडर्न और 1 घंटे आपको यूपीपीसीएस मेंस की हिंदी को अगेन पढ़ना है, रिवाइज करना है। टॉपिक्स वगैरह आपको मैंने मई के महीने में जो आपको मैंने दिए हुए थे उससे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें यूपीपीसीएस मेंस में है और वो आपको करनी है। इसके बाद में 28 जून रहेगा। 28 जून को पॉलिटी 3 घंटे है, 1 घंटे मॉडर्न है, 2 घंटे मिडिवल है, 1 घंटे एंशिएंट है और 1 घंटे आरओ मेंस की हिंदी आपको करनी है। आरओ मेंस की हिंदी में आप जो 60 नंबर की हिंदी आती है उसको भी कर सकते हैं और चाहें तो आप जो
गद्यांश वाला पार्ट है उसको भी कर सकते हैं। 29 जून को अगेन आपका रिवीजन रहेगा, संडे पड़ जाएगा। 30 जून को आपका 29 जून को आपका रिवीजन रहेगा, 30 जून को आपका रेस्ट रहेगा। तो ध्यान रखना है जिस दिन आपको रिवीजन दिया गया उस दिन आप प्रॉपर रिवीजन करें, वो दिन आपको ऐसे ही हल्के में लाइटली लेकर के निकाल नहीं देना है। 4 से 5 घंटे जरूर रिवीजन करें, आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। 20 दिन का ये है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने घंटे के हिसाब से लिखा हुआ है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। टॉपिक वाली आप चीज़ आपके पास है तो वो पीडीएफ के थ्रू आप आराम से कर लेंगे। ऑल दी बेस्ट। और हाँ, अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, तो वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी पीडीएफ वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, जो भी अपडेट होंगी, वो मैं वहीं डालता हूँ। ऑल्सो अगर पहली बार मेरा ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यही एकमात्र चैनल है अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल। थैंक यू सो मच।